हेलो दोस्तों, रणधीर सिंगर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रणधीर सिंगर और एक घटना घटी दिल्ली के नांगलोई में। एक लड़की के साथ संजू बनकर सलीम ने शादी किया या जो भी प्रेम प्रसंग किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। ये घटना सुनकर मुझ में कोई संवेदना नहीं जगी, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोई दुख नहीं हुआ। अब आपका सवाल होगा कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद भी क्या संवेदना नहीं जगना चाहिए? ये सवाल है। ये सवाल हर के मेरे जहन में भी आया कि आखिर मेरे अंदर संवेदना क्यों नहीं जगी। उसका कारण आपको इसी या ऐसी ही घटनाओं से आपको मिलेगा। कितनी घटनाएं घटी होंगी ऐसी, आपकी उंगलियां और आपकी गिनती दोनों खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं लेंगी। आप भूल भी जाएंगे ये भी घटना और पहले वाली घटना भी। फिर एक नया घटना ऐसा होगा, फिर एक नई चर्चा होगी, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सॉल्यूशन सरकार का है, सरकार को देखना चाहिए। नहीं, सॉल्यूशन हमारे घर में है। पूरे घर में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सरकार सब ये बताती आ रही है कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम या आइडेंटिटी छुपाकर और आपके साथ प्रेम प्रसंग कर रहा है, तो घटनाएं घटने के बाद, कुछ दुर्घटनाएं घटने के बाद उनके परिवारजन आकर और इसमें विक्टिम कार्ड ना खेलें। क्योंकि ऐसा है नहीं कि आपके घर में ऐसी चीजें चल रही हों और आपको पता नहीं हो। अब इस घटना पे आते हैं, तब आपको पता चलेगा कि मेरा संवेदना क्यों नहीं हुआ या मेरी संवेदनाएं क्यों मर चुकी हैं। घटना घटने के बाद उनके फैमिली आई सामने। उन्होंने बोला कि भाई जो सलीम था उसने अपना आइडेंटिटी छुपाकर मेरी लड़की से प्रेम प्रसंग किया, और वो करवा चौथ के दिन में उसके लिए करवा चौथ रखी थी, और उसके बाद वो गई और उसके बाद घर नहीं आई। उसके बाद वो लोग, उसके बड़े भाई, मेरे ख्याल से सलीम का भाई सुलेमान या पता नहीं, नाम मेरे को पता नहीं है, उसके पास गए तो वहाँ पे भी नहीं मिली। उससे उन्होंने बोला तो उसने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि मुझे क्या पता आपकी बेटी के बारे में। फिर पुलिस वुलिस केस हुआ, उसके बाद सारी घटनाएं पता चली। घटना ऐसा हुआ कि जो अब पूरी घटना का प्रसंग सुनिए। जो व्यक्ति था, जो लड़का था, वो इनके पड़ोस में रहता था और ये लोग जानते नहीं थे कि वो सलीम है, संजू नहीं है। आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता हो, फ्लैट में रहता हो, समझ में आता है कि फ्लैट की लाइफ में बगल के फ्लैट में किसी को बगल के फ्लैट वाले के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। लेकिन जो नॉर्थ के घर चले जाइएगा, जहाँ पे घर बने हुए हैं, उनके पड़ोस के बारे में सब लोग जानते हैं। तो पहला चीज़ ये उनको पता नहीं था कि भाई वो संजू नहीं है, सलीम है। दूसरा, जो लड़की थी वो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। अब आप सोचिए कि घर वालों को पता नहीं है कि बच्ची उनकी प्रेग्नेंट है 7 महीने की। वो ऐसा कैसे पता नहीं होगा? वो लड़की बात करती थी और बोलती थी मैं भूत से बात कर रही हूँ, उसके साथ उसके रील्स भी हैं, तब भी उनको पता नहीं था। तो ये तो कहाँ, ये हो सकता है कि आप तब तक आंखें मूंदे रहें और जब कोई घटना घट जाए तो खड़े होकर उसको लव जिहाद या इस तरह का जो है विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दें। आपको हमेशा बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई भी इंसान अगर अब अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आपसे रिश्ते बना रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना चाहिए। अब जो लड़की उस लड़के के साथ 7 महीने से प्रेग्नेंट थी, क्या वो बात जानती नहीं? उसके साथ मिलने से उसको आभास नहीं हुआ कि ये सलीम है, संजू नहीं है? ये सब दकियानुसी और अपनी जो हमारी कमी है, जो उसकी फैमिली की या ऐसी फैमिलियों की कमी है, उसको छुपाने के लिए और एक बोलते हैं ना समाज में अपनी अलग तरह की छवि बनाने के लिए ऐसे लोग सामने आते हैं। सारे जगह
सोशल मीडिया से हर लोग जागरूकता पैदा करते हैं, वीडियो बनाते हैं। लोग कितने सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कि आपके कोई भी व्यक्ति अगर आइडेंटिटी छुपा के आपसे रिश्ते बना रहा है तो उससे दूर रहें। क्योंकि ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं कि जो ऐसी लड़कियां हैं उनके साथ कभी फ्रिज में, कभी जंगल में, इस तरह से उनके बॉडी मिले। तो कोई नई बात नहीं है। इसलिए सब कुछ जानते हुए अगर आप ये सोचते हो कि मेरा व्यक्ति ऐसा नहीं है, तो ये आपकी गलती है, आपकी फैमिली की गलती है। आप अपने बच्चों को पूरी तरह से फ्री छोड़ देते हो, और जब घटनाएं घट जाती है तो पूरा जो दोषारोपण होता है समाज पे, पुलिस पे, सिस्टम पे कर देते हो। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपके घर में घटनाएं घट रही है, आपको पता नहीं है, पुलिस को पता होना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। आप एक्शन नहीं लोगे, आप अपने घर के बच्चों को समझाओगे नहीं कि क्या गलत है, क्या सही है। और लड़की 20 साल की है, कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल 12 साल की बच्ची है उसको पता नहीं है। उसको रील्स बनाने आते हैं इंस्टाग्राम पे कैसे रील बनाते हैं, कैसे अपने चैनल बना लेते हैं, ये सब पता है उसको। लेकिन ये नहीं पता है कि जिस व्यक्ति के साथ वो 7 महीने से डेटिंग कर रही है और वो व्यक्ति का आइडेंटिटी क्या है, जिसके साथ वो प्रेग्नेंट हुई। दोस्ती यारी ठीक है, मैं आगे की बात कह रहा हूं, फिर भी आपको आभास नहीं हुआ। तो ये जो चीजें है ना, तो आदमी को क्या होता है, संवेदनाएं मर जाती है। फिर आदमी बोलता है कि आप अपने जो भी कर्म करते हो उसके परिणाम और रिजल्ट के आप खुद जिम्मेदार होते हो, कोई और जिम्मेदार नहीं होता। आके टीवी पे रोना, दुखी हो जाना, फैमिली का तरह तरह के आप दोषारोपण करना, ये सब सुनकर अब संवेदना नहीं जगती। ऐसी कितनी घटनाएं आपने भी टीवी में, इनके फैमिली वालों ने देखी होगी, और उसके बाद लोगों ने, टीवी चैनल वालों ने कितनी बातें इसके बारे में बताई होगी। फिर भी आप अलग स्वीट हेवन में रह रहे हो, तो उसके लिए तो भाई आप ही जिम्मेदार हो, या वो लड़की जिम्मेदार है। शायद मेरी ये बात जो है कई लोगों को बुरी लगेगी। अगर मान लो कि कोई चीज आपको कितनी समझाया जा सकता है, कितने समझाने के अलावा एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल से आपको कितना समझाया जा सकता है। तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद हर व्यक्ति का समझाने के बाद भी आप वही बार बार गलती करोगे, तो जो समझाने वाला होगा वो सोए उसको उसके हालत पे छोड़ देगा कि भाई देख ले तू, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो आज फैमिली आकर इस तरह की बात कर रही है, उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि उसके जिम्मेदार उसकी फैमिली है, या वो लड़की है जो ये अगर बोलती है कि मेरे को पता नहीं है, मैं भूत से बात कर रही हूँ, आई लव भूत, और आप बात कर रहे हो फ़ोन पे लगी पड़ी है, आपको पता नहीं है। और वही उसकी बहन बोल रही है कि मैं जो उसका बड़ा भाई था उससे बात की, तो इसका मतलब पूरी आइडेंटिटी जानते थे आप लोग। अब आपको आइडेंटिटी छुपाने की बात क्यों बोल रहे हो? तो ये सब घटनाएं जो घटती हैं ना समाज में, जब आपको कोई आदमी अगर चीट करके कर रहा है, बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है, तो अलग बात है। आज सोशल मीडिया से लेकर हर जगह आप कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, कोई आपको जानने का प्रयास करता है, तो हर आदमी उसको जानता है। आज मेरे पास भी कितने रिक्वेस्ट आते हैं, हम बिना जाने उसको कंफर्म नहीं करते, उसके बारे में देखते हैं कि भाई कितनी बार रिक्वेस्ट आया, तो वो उस बंदे की रियल में आइडेंटिटी क्या है, उसने कितने पोस्ट डाले हैं, कब से वो एक्टिव है, कितने पोस्ट डाले हैं। पता चला कि केवल अपना प्रोफाइल फ़ोटो डाल रहा है और 6 महीना से है, तो आप तो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो आपको, आपके हाथ में आपको पड़ताल करना, ऐसे नहीं कि आंख मूंद के आप तो लग गए और कोई घटना घटी और दूसरे के लिए दोषारोपण कर दिए। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लग रहा हूँ कि अभी भी लोगों को चेतना चाहिए। कोई भी आपके पास रिक्वेस्ट आता है, कोई आपके साथ अगर प्रस्ताव रखता है, तो उसको जांचें परखें और उसके बाद कोई चीज़ का निर्णय लें। बिना जांचे परखे, और फैमिली समझा रही है तो फैमिली समझने को तैयार नहीं है आप, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाओं को खुद से बुलावा, इनविटेशन देते हो। तो इसलिए मैं वीडियो बनाया कि लोगों को समझ में आए कि आप जागरूक बनो और जिम्मेदारी से भागो मत, क्योंकि सबसे पहले घर से शुरुआत करनी चाहिए इन चीज़ों को। भाई आपने प्रयास किया, नहीं हुआ तो एक अलग बात होगी, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं, आपने पढ़ाई की और चलो नंबर नहीं आया तो आपको सर्टिफिकेशन हो गया, हमने खूब पढ़ाई की और नंबर आई तो क्या नहीं, मेरी इतनी कैलिबर थी, ये योग्यता थी, इतना ही मैं
मेरे में कैपेसिटी थी पढ़ने का, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की और उसके बाद आप सोचे कि नहीं नहीं अरे यार मेरे को तो नंबर अच्छा आना चाहिए, ऐसा हो सकता है? तो ये सब एक क्वेश्चन मार्क है जो खुद से आप सवाल पूछे और आप समझें कि आपकी जिम्मेदारी कितनी बनती है। धन्यवाद।